1860 की बात है, जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का 16वां सदर बनता है। और वो 16वां सदर इतना अहम है कि उसने अपने मुल्क में एक बहुत अहम काम किया है। उसके मुल्क में गोरों का कालों के ऊपर हक अमीरी था और काले उनके यहाँ ज़रूर मुलाजम हुआ करते थे। मतलब ऐसे कह लीजिए कि वो बड़ी ही मुफलसी और बड़ी गुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। इस शख्स ने उस गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया था। 1860 की दोपहर वो शख्स सेनेट के हाल में दाखिल होता है और वो शख्स है सदर का नाम अब्राहम लिंकन है। और अब्राहम लिंकन एक मोची का बेटा है। और जैसे ही वो सेनेट में दाखिल होता है तो सेनेट में बैठे अमीरजादे, सेनेट में बैठे ताजर उसके ऊपर एक जुमला कसते हैं कि ए अब्राहम लिंकन, तुम्हारा बाप हमारे खानदान की जूतियां सिया करता था, तुम वही हो ना। उसे नीचा दिखाते हैं। अब्राहम लिंकन मुस्कुराता है, अपने सदर के ओहदे पे अपनी कुर्सी पे जाके बैठता है और डरता नहीं है। सबको मुखातब करके कहता है कि बिल्कुल मेरा बाप आपके खानदान बल्कि बहुत सारे अमीरों के खानदानों के जूते सिया करता था। क्यों भला आप लोगों ने अमेरिका के हजारों मोचियों की बजाय मेरे बाप को प्रेफर क्यों किया था? क्योंकि मेरा बाप एक कमाल का इंजीनियर था। मेरे बाप का बनाया हुआ जूता कोई उसका शिकवा नहीं करता था, कोई कभी हमें कंप्लेन नहीं करता था। मेरे बाप के जूते अगर आज भी आपके यहाँ कोई शिकवा है, कोई शिकायत है, तो मैं भी एक बड़ा बेहतरीन मोची हूँ, मैं अभी भी आपके जूते वो ठीक कर सकता हूँ। अब्राहम लिंकन उस एक छोटे मोची का बेटा है जो 1809 में एक गरीब मोची के यहाँ पैदा हुआ, जिसका बाप लोगों के घरों में जाता, उनके जूते सीता, बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करता। अब्राहम लिंकन इतना गरीब था कि वो स्कूल नहीं जा सका, सिर्फ 1 साल स्कूल गया, सिर्फ 1 साल स्कूल गया। यहाँ पे एक सबक भी है। वो लोग जो कहते हैं ना कि आज पढ़ना जरूरी नहीं है, आज पढ़े बगैर ही हम कमाल कर देंगे, यहाँ पर वो मैसेज भी होगा। अब्राहम लिंकन सिर्फ 1 साल स्कूल गया और अपने बाप के साथ जूतियां सीता था। लेकिन कुछ अरसे के बाद उसे अदराक हुआ कि ये कोई काबिले कदर काम नहीं है, मुझे अपना शोबा चेंज करना चाहिए। लिहाजा उसने 2-3 बार अपना शोबा चेंज किया, नाकामी हुई। 17 साल की उम्र में एक बेकरी खरीद ली और बेकरी के साथ जो उसका पार्टनर था, जो इन्वेस्टर था, उसकी मौत हो गई और अब्राहम लिंकन पैसों के नीचे, कर्ज के नीचे दब गया और बड़ी बुरी हालत हो गई। अब है ट्विस्ट, अब है चेंज। 1 साल का पड़ा हुआ अब्राहम लिंकन दोबारा फैसला करता है, 17 साल की उम्र में दोबारा फैसला करता है, दोबारा तालीम शुरू करता है और अब ला करता है। अब वो वकालत की डिग्री हासिल करता है और वकालत की डिग्री भी हासिल करने पर वो कामयाब नहीं हो पाता। वो कामयाब क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि अब्राहम लिंकन एक सच्चा इंसान था। उसके पास जब कोई केस आता तो वो शफाफियत के साथ, असलियत के साथ केस बताता। मतलब जो साइल उसके पास आता उसको बताता कि यार तुम्हारा केस बड़ा कमजोर है, तुम इससे बेहतर है कि तुम सुलह कर लो, तुम इस केस को प्रोसीड ना करो, तुम इसे अदालत के बाहर डील कर लो। ये बात वकील करता था तो वकील का शोबा कैसे चलेगा? लिहाजा अब्राहम लिंकन बहुत जल्द अपनी वकालत से भी दस्तबरदार हो गया और उसने सोचा कि शायद मेरा खमीर, मेरा जिस्म, मैं किसी और काम के लिए बना हूं। मोची नाकाम, कई काम नाकाम, बेकरी नाकाम, ला नाकाम, लेकिन वो सोचता है कि मैं जो कुछ कर सकता हूं ना वो ये है कि अमेरिका की आज 52 रियासतें हैं और 52 रियासतों में तमाम काले गोरों के यहाँ गुलाम हुआ करते थे, उनको कोई हक हासिल नहीं था, इंसानियत के कोई कानून उनके ऊपर लागू नहीं होते थे। अब्राहम लिंकन सोचता है कि मैं ये शख्स हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। लिहाजा अनथक मेहनत के बाद 9 साल
9 साल नहीं 9 बार मुसलसल नाकाम होने के बावजूद हिम्मत नहीं हारता और आखिर 1860 में अमेरिका का वो सदर बनता है जो गुलामी की जंजीरों को तोड़ देता है, जो निडर, बेबाक और ऐसा इंसान है। मेरे ख्याल में, मेरे जाती ख्याल में दुनिया का सबसे मुश्किल काम सोच बदलना है, सबसे मुश्किल काम। और इतना मुश्किल काम है कि अल्लाह ताला को नबी भेजने पड़े। अगर आप गौर करो तो उन्होंने लोगों की सोच बदली है। एक आम इंसान अगर सोच बदल देना तो वो कमाल इंसान है। लिहाजा अब्राहम लिंकन ने अमेरिका के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो आज है, जो रियासतें टूट रही थी, जहाँ पे लोग बगावत कर रहे थे, जहाँ पे नफ्सा नफ्सी का आलम था, उसको इकट्ठा करता है, वहाँ का गुलामी के कानून ख़त्म करता है, लोगों को मुसावी हकूक देता है और 1864 में दोबारा सदर मुंतखब होता है। लेकिन चूंकि उसके सेनेट में उसकी सदारत के साथ जो लोग थे वो सारे के सारे अमीरजादे थे, वो ताजर थे, उसे कबूल नहीं था कि एक गरीब का बेटा, एक मोची का बेटा हमारे साथ बैठे, बल्कि हमारे ऊपर बैठे, हमारा सुप्रीम लीडर हो। और 1865 में अब्राहम लिंकन को मार दिया जाता है, लेकिन वो मरा नहीं है। आज भी दुनिया के किसी खित्ते में, दुनिया के किसी खित्ते में 192 मुमालिक हैं अंदाजन। आज किसी भी खित्ते में जहाँ पे आज जमहूरियत कायम है, जहाँ पे आज इंसानियत की बालादस्ती है, जहाँ पे कानून की हुक्मरानी है, वहाँ अब्राहम लिंकन का नाम आता है। अब्राहम लिंकन महफूज हो गया, अब्राहम लिंकन हमेशा के लिए अमर हो गया। लेकिन उसने वो हिम्मत नहीं हारी, उसने बड़ी मेहनत की। और मैं आखिर में आप सब मेहमानों का, भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बट उससे पहले ये जो फेयरवेल है, ये जो सेकंड ईयर के बच्चे और हमारे बीएस के बच्चे हमसे अलविदा हो रहे हैं, मैं इनके लिए एक शेर पढ़ना चाहूँगा और ये मेरे जज्बात की तर्जमानी है कि गुजर तो जाएगी तेरे बगैर लेकिन। ये सारे हमारे बच्चों के नाम, बीएस के बच्चों के नाम जो यहाँ से जा रहे हैं। बीएस सीएस किया हमसे, बीएस इंग्लिश किया, बीएस केमिस्ट्री की, बीएस मैथ किया और वो फारुग तहसील हो गए, यहाँ से जा रहे हैं। हमारे सेकंड ईयर के बच्चे जा रहे हैं, उन सब के नाम। गुजर तो जाएगी तेरे बगैर लेकिन बड़ी उदास, बड़ी उदास, बड़ी बेकरार गुजरेगी। थैंक यू वेरी मच। मैं तमाम मेहमानों का, जनाब सैयद खालिद हुसैन साहब, डायरेक्टर कनकोडिया कॉलेज, डायरेक्टर अज़्मे नौ, डायरेक्टर इब्ने तैमिया और 20 स्कूलों के प्रोजेक्ट, उनके ऑनर, उनका मशकूर हूँ कि यहाँ पे आए, हमारा हौसला बढ़ाया, हमारे बच्चों को तरगीब दी अच्छा बनने की। मैं सर मुबशर अली अजीज़ जो कि डायरेक्टर हैं ईमान साइंस अकेडमी, उनका मशकूर हूँ। मैं बहुत मशकूर हूँ अपने बड़े भाई राना सुहेल अख्तर साहब का, जो कि लाहौर बोर्ड में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और हमारे लिए हमातन गोश। मतलब मैं अपनी ज़िंदगी में थोड़े से लोगों को जानता हूँ जो पुरखलूस हैं, जो मोहब्बत हैं, जो मुकम्मल तौर पर इंसानों का जिस्म, मैं चूँकि एक केमिस्ट्री का बंदा हूँ, मैं जानता हूँ कि इंसानों के जिस्म में एलिमेंट्स होते हैं। इंसान का जिस्म सोडियम से बना हुआ है, पोटाशियम से बना हुआ है, सल्फर से बना हुआ है, आयरन से बना हुआ है, उसमें ब्लड होता है, हीमोग्लोबिन होते हैं। लेकिन ये जनाब राना सुहेल अख्तर साहब इसमें से किसी चीज़ से नहीं बने हुए। ये अगर बने हुए हैं तो ये मुकम्मल शराफत, मोहब्बत और वफादारी वाले इंसान हैं। मैं इनका मशकूर हूँ कि ये हमारे पास आए, तशरीफ़ लाए। मैं जनाब एडी साहब, डायरेक्टर किप्स स्कूल दरबार शेख इलमदीन, जनाब नूरुल हसन साहब जो कि डायरेक्टर हैं फजल पब्लिक स्कूल, जनाब राना शफाकत साहब, जनाब राना कैसर साहब, और मैं बहुत मशकूर हूँ अपने बड़े भाई रफ़ीक साहब का जो कि डायरेक्टर हैं सद्दीक मेमोरियल स्कूल, जनाब हाजी मुनीर इकबाल संधू साहब जो कि डायरेक्टर हैं अल हरम सिटी के, और मैं जनाब सैयद इमदाद हुसैन साहब और अपने मुअज़्ज़ज़ बाकी दोस्तों जिनमें से जनाब हमारे पास मौजूद हैं परवेज़ साहब, तैयब परवेज़ साहब जो कि गवर्नमेंट हाई स्कूल जूनिया कैंट में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं।
मैं मशकूर हूँ जनाब अशफाक साहब, हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त, हमारे स्टाफ मेंबर रह चुके हैं और अब डोबली में बीकन स्कूल चला रहे हैं और बड़ा कामयाब स्कूल चला रहे हैं। मैं सर को मुबारकबाद देता हूं और मैं शुक्रगुजार हूं जनाब गुलाम दस्तगीर साहब का, जो कि डायरेक्टर हैं दस्तगीर एजेंसी के, जो कि गोरमे को डील करती है, गोरमे के प्रोडक्ट को डील करती है। और मैं बहुत मशहूर हूँ जनाब नवीद यूनुस साहब का, जो कि डायरेक्टर हैं सैवी स्कूल। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि सैवी स्कूल इज़ अ प्रोजेक्ट ऑफ अस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। अस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस और सैवी स्कूल एक ही चीज़ है। तो मैं उनका मशहूर हूँ कि उन्होंने हमारे प्लेटफॉर्म से एक दूसरे प्लेटफॉर्म से यहाँ हमारी नुमाइंदगी की। मैं बहुत मशहूर हूँ राय मोहसन साहब का, मेरे बड़े भाई हैं। और आज जनाब रियाज अहमद भट्टी साहब, उन्होंने आना था, वो नहीं आ सके। मैं उनका भी मशहूर हूँ कि उन्होंने स्पेशल कॉल करके अपनी वजह बताई। मैं आपका मशहूर हूँ। मैं बहुत मशहूर हूँ बाकी तमाम अहबाब का जिनमें मुझे नज़र आ रहे हैं। जनाब हेलो, मैं मशहूर हूँ जनाब अवैस साहब का, जो कि डायरेक्टर हैं फाल्कन साइंस एकेडमी दरबार शेख इलमदीन। मैं बहुत मशहूर हूँ जनाब शेख इमरान साहब का, जो कि सदर हैं खालिद मोबाइल मार्केट के। मैं मशहूर हूँ जनाब राना उमर साहब का। और मैं बहुत मशहूर हूँ राना उमर साहब, डायरेक्टर उमर साइंस एकेडमी, डायरेक्टर किप्स स्कूल चूनिया कैंपस, डायरेक्टर किप्स एकेडमी चूनिया कैंपस। मैं उनका मशहूर हूँ। और मैं बहुत मशहूर हूँ जनाब हमारे दोस्त अरफान बुखारी साहब, जो कि APS कॉलेज में, APS स्कूल में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। और मैं भूलना नहीं चाहता दो ऐसे शेरों को जो कि कल के दौर में ज़रूर बहुत आज भी अपना नाम कमा रहे हैं, लेकिन कल के वो दरख्शां सितारे हैं जनाब जैन साहब और उनके साथ हमारे तैयब परवेज़ साहब के साहबजादे। वो उनके वो सपूत हैं जिन्होंने नाम रोशन किया। मैं दोनों भाइयों का बहुत मशहूर हूँ। और मैं सबसे बढ़कर मशहूर हूँ अपने स्टाफ का, अपने स्टाफ मेंबर्स का, अपने उस्ताद इकराम का, अपने नॉन टीचिंग स्टाफ का। मैं भूलना नहीं चाहता कि किस तरह रात को सर अदनान साहब आप लोगों के लिए खाने के तनावल करने के लिए तकरीबन 9 बजे मेरी बात हुई और वो कह रहे थे कि मैं सामान ख़रीद रहा हूँ। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ फैसल साहब का, अपने बच्चों का। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अब्दुल्ला ज़फ़र साहब का कि जिन्होंने अकेले ये पूरे निज़ाम को संभाला और 3-4 लोगों का काम अकेले किया। मैं सबका मशकूर हूँ। और मैं मशकूर हूँ आप बच्चों का कि जिन्होंने तहम्मुल के साथ हमारी बातों को सुना और खाना तनावल करिए। बहुत शुक्रिया।